हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार आज के क्लास में 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ फिटर ट्रेड सेशन 18-20 के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मार्क एज एक्स। इस फिगर में जो एक्स को दर्शाया जा रहा है, इस एक्स का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। नो को थ्रेड रिंग गेज का उपयोग बाहरी थ्रेड के पिच को चेक करने के लिए किया जाता है। यह गो दर्शा रहा है और ये जो है थ्रेड रिंग गेज का नो गो दर्शा रहा है। नो गो की डायमीटर गो से कम होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। ये जो पिक्चर में आपको दर्शाया जा रहा है, इस गेज का नाम बताइए। इस गेज का नाम है थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज किसी भी नट की अंदरूनी चूड़ी की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें भी दो एंड होते हैं, एक गो और दूसरा नो गो। गो वाला हिस्सा नट के अंदर जा सकता है और नो गो वाला हिस्सा नट के अंदर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। इसका उपयोग हीट ट्रीटमेंट क्वेंचिंग मीडिया के रूप में किया जाता है जहां पर जल्दी कूलिंग की ज़रूरत होती है। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो NaCl साल्ट और H2O यानी पानी का मिक्सचर होता है, जो कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। इस ब्राइन सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। ठीक है। व्हाट इज मार्क एज एक्स। इस ग्राफ में जो एक्स दिख रहा है, इस लाइन का नाम बताएं। तो इस लाइन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इस टेम्परेचर में क्या होता है, इस टेम्परेचर में स्टील को लगभग 723 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे स्टील की आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन होने लगता है। इसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। ग्राफ में इस टेम्परेचर को इस लाइन से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड दैट प्रोवाइड डाइवर्जन। एल्बो और बेंड का कोण क्या है जो डाइवर्जन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री और 45 डिग्री। एल्बो और बैंड की जो डाइवर्जन में जो एंगल का यूज़ किया जाता है, वह एंगल कितना होता है? एक तो 45 डिग्री होता है, ये दिख रहा होगा, और एक 90 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज्ड इन प्लेसेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। उन स्थानों में किस प्रकार का स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग हेवी ड्यूटी असेंबली में किया जाता है, जहां पर असेंबली या पार्ट्स को बार बार खोलना या फिट करना होता है। इसकी हेड पर स्क्वायर स्लॉट बनी होती है, जहां पर स्क्रू ड्राइवर या की को लगा करके इसे खोला या बंद किया जाता है। ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है स्लॉट, ये जो स्लॉट है वो किस आकार का है? स्क्वायर। यहाँ पे या तो स्क्रू ड्राइवर या की का यूज करके इसे खोला या बंद किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नट आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर नट। स्क्वायर नट आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि स्क्वायर आकार का होता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कोच बिल्डिंग वर्क में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलिंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलन आकार का और निचले वाला भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसल नट। कैसल नट आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस नट की ऊपरी भाग जो होती है वो सिलिंड्रिकल शेप का रखा जाता है और निचले भाग को 6 पहलुओं से बना होता है, जो हेक्सागोनल आकार का होता है। इसका प्रयोग
लॉकिंग नट की तरह किया जाता है। इसको कस देने के बाद बोल्ट में नट के स्लॉट की सीध में किए हुए सुराख में एक पिन फिट कर दिया जाता है जिससे नट लॉक हो जाता है। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कैसल नट का कैसे उपयोग करते हैं। एक पिन के सहायता से इसे लॉक कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसल नट, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल हेड स्क्रू का उपयोग हेवी ड्यूटी असेंबली में किया जाता है जहां पर हेड का बाहर निकला हुआ भाग मशीन पार्ट की असेंबली में रुकावट नहीं डालता है। इसका हेड जो होता है वो हेक्सागोनल आकार का होता है। तो हेक्सागोनल हेड स्क्रू कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसका हेड जो है वह हेक्सागोनल आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन ए लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली वर्क के लिए कौन सा स्क्रू का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीज हेड स्क्रू। बी इज द राइट आंसर। इसका उपयोग हल्के असेंबली के कार्यों में किया जाता है। जो है यह मशीन स्क्रू का एक प्रकार है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? लाइट असेंबली वर्क में। चीज हेड स्क्रू कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसके हेड पे एक स्लॉट कटा रहता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर को फंसा करके इसे आसानी से खोला या टाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रेडनॉट फाइल। ड्रेडनॉट फाइल का प्रयोग सॉफ्ट धातु, लकड़ी तथा प्लास्टिक के वस्तुओं को फिनिश करने के लिए किया जाता है। यह स्टील की बनी होती है। इसके दांत समांतर होते हैं और इसका अधिकतर प्रयोग नैरो कार्यों के लिए किया जाता है। ड्रेडनॉट फाइल कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसके दांत जो होते हैं वह समांतर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच फाइल इज यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस। परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस फिनिशिंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विस पैटर्न फाइल। तो स्विस पैटर्न फाइल आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसका उपयोग हम प्रिसीजन स्मूथनेस के लिए करते हैं। किसी भी सरफेस में अगर बारीक स्मूथनेस हमें चाहिए तो उसके लिए स्विस पैटर्न फाइल का उपयोग किया जाता है। स्विस पैटर्न फाइल कई आकार के होते हैं। जिस प्रकार के वर्कपीस में हमें जिस प्रकार की फाइल की ज़रूरत होती है उस टाइप की स्विस पैटर्न फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट फिलर गेज। फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 mm टू 1 mm, स्टेप्ड ऑफ 0.02 mm। फिलर गेज कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसकी प्लेट का उपयोग हम किसी भी दो मेटिंग पार्ट के बीच की गैप को ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज। इस इमेज में जो स्लिप गेज है इस स्लिप गेज की हाइट को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। तो हाइट को ज्ञात करने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है आपका? साइन बार। ठीक है। स्लिप गेज के हाइट को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वह साइन थीटा बराबर हाइट बाय लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें जो लेंथ है वह साइन बार की लंबाई है जो कि गिवन है 100। थीटा जो है यहाँ Q से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि गिवन है 25 डिग्री। तो साइन 25 डिग्री इक्वल टू हाइट बाय 100 जो साइन बार की लंबाई है। ठीक है। और साइन 25 का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है 0.4226 इक्वल्स टू h बाय 100। इसका हाइट कितना हो जाएगा? 42.26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42.26। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस। इस इमेज में जो टूल का मेजरिंग टूल का जो यूज़ किया जा रहा है इस टूल का नाम बताइए।
जो कि वर्कपीस के इंटरनल डायमीटर को माप रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेयर ऑफ स्पेशल जॉ बाय यूजिंग स्लिप गेज। ठीक है, स्लिप गेज का उपयोग अंदरूनी और बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। इसके लिए पेयर ऑफ स्पेशल जॉ का प्रयोग करते हैं। इसे होल्डर भी कहा जाता है, जिससे स्लिप गेज को होल्ड करके अंदरूनी माप ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड 00। यह एक प्रकार की अनुसंशोधन ग्रेड है। इस ग्रेड के स्लिप गेज को सभी ग्रेड के स्लिप गेज को जांचने में रेफरेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको दिख रहा है, ये एक सेट है स्लिप गेज का। ठीक है, तो जो आपका ग्रेड 00 होता है, वो ग्रेड 00 एक स्लिप गेज का एक मास्टरपीस होता है, जिसके रेफरेंस में दूसरे स्लिप गेज को चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्डिंग ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज? ये जो दिख रहा है, यहाँ जो स्लिप गेज को इस प्रकार का रखा गया है, इसे हम क्या कहते हैं? व्रिंगिंग। व्रिंगिंग क्या होता है? भिन्न भिन्न आकार के स्लिप गेज को मोड़कर एक साथ करके निश्चित आकार में बनाया जाता है, जिसे व्रिंगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गेज यूज्ड? ये जो गेज है, इस गेज का यूज किया जा रहा है, इस गेज का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज किसी भी होल की अंदरूनी चूड़ी की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें भी दो एंड होते हैं, एक गो और दूसरा नो गो। तो इससे हम चेक करते हैं कि आपका जो इसके अंदर जो थ्रेड कटा हुआ है, वो आपका सही कटा है कि नहीं, इस गेज की हेल्प से चेक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड प्लग गेज। इसका एक हिस्सा होता है गो और एक हिस्सा होता है नो गो। तो ये वाला हिस्सा जो है वह नो गो वाला हिस्सा है, ये गो वाला हिस्सा है, जिसको हम इसके अंदर डाल करके इसमें जो चूड़ी कटी हुई है, थ्रेड कटी हुई है, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक द आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास को जांच करना। रिंग गेज कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखिए, एक रॉड को हम कैसे मेजर करते हैं, इस इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। रॉड के बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए इसके होल में रॉड को डालते हैं और चेक करते हैं कि रॉड की डायमीटर कितनी है। इसका अंदरूनी सतह फिनिश्ड किया हुआ होता है और बाहरी सतह जो होता है उसमें लर्न किया हुआ रहता है, जो कि ग्रिप का कार्य करता है, वो हाथ से फिसलती नहीं है और आप आसानी से किसी भी बेलन आकार की जॉब की आउटर डायमीटर को आसानी से माप सकते हो। आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में और भी 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसी तरह क्लास करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।